एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी मिली है। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को, प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी भरा मेल मिला है। को बता दें कि इसके बाद सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया है। छानबीन लगातार जारी है। द्वारका और प्रशांत विहार के 2 सीआरपीएफ के स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के साकेत और 30 हजारी कोर्ट को लेकर भी धमकी दी गई। यही वजह है कि 30 हजारी कोर्ट और साकेत कोर्ट को भी खाली करा लिया गया है। परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी मिली है। इसके पहले भी दिल्ली में कई स्कूलों को, 100 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी का मेल भेजा जा चुका है। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, एक तरफ वैसे ही डर का माहौल है, उसके बाद अब ये बम की धमकी का मेल। बिल्कुल देखिए, और इसका आईपी एड्रेस विदेश का ही बताया जा रहा है, जो कि हमें जानकारी अभी तक ऑफिशियली तौर पर मिली है। ये जानकारी मिली है कि सीआरपीएफ स्कूल जो कि द्वारका के अंदर है और रोहिणी, इन 2 स्कूलों को इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी के मेल मिले, लेकिन इस बार एक नया फ्रेश मेल मिला है और उसके अंदर कुछ लीगल जो हेड्स हैं उनके भी एड्रेस लिखे हुए हैं। इसी कारणवश चाहे वो साकेत कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, इन सभी को इवैक्यूएट करने का जो काम है वो किया जा रहा है कि इवैक्यूएशन बहुत तेजी से शुरू कराया जा रहा है। धमकी में लिखा हुआ है कि बम से इस पूरे परिसर को उड़ा दिया जाएगा। रेड ब्लडेड करके जो कंटेंट है उस मेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हुई क्योंकि कंट्रोल रूम पर इस मेल को लेकर जो जानकारी है वो भेजी गई। उसके बाद से इस पूरे जो कैंपस है, चाहे वो साकेत का कोर्ट का हो, 30 हजारी कोर्ट का हो, पटियाला हाउस कोर्ट का हो, इसको इवैक्यूएट करने का जो काम है वो किया जा रहा है और मल्टीपल जो सर्च है वो की जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस को भी प्रिकॉशनरी तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। फायर सर्विस की जो टीमें हैं वो अब मूव कर रही हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनके स्टाफ को भी अलग अलग लोकेशंस पर मूव करने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी तक ये है क्योंकि 30 हजारी कोर्ट 2 अलग अलग सेक्शंस पे बैठा हुआ है, उन दोनों ही, चाहे लॉयर्स के चैम्बर्स हो या जजेस के चैम्बर्स हो, कोर्ट रूम हो, उनको पूरे तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम सीआरपीएफ स्कूलों की बात करें तो उनको भी इवैक्यूएट करके सभी बच्चों को जो असेंबली ग्राउंड है वहां पर असेंबल किया जा रहा है और स्कूल की तरफ से बोला जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड है और इस पूरे कैंपस को, चाहे वो स्कूल का हो या उसके अलावा एक तरीके से कोर्ट परिसर हो, उन सभी को जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के कॉल्स किए गए, कुछ भी संदेहास्पद उस समय नहीं मिला था क्योंकि मामला बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर है, मामला स्कूल की सिक्योरिटी को लेकर है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और यही कारण है कि फायर की जो गाड़ियां हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है, सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया है। बम निरोधक जो दस्ता है उसको मौके पर भेजा गया और उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की अलग अलग जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हैं और पूरे स्कूल परिसर को इवैक्यूएट करने का काम और उसका सर्च का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ठीक है जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। और काजल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई, लखनऊ से राघवेंद्र में जुड़े हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन दिल्ली में जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आतंकी खौफनाक साजिश पे पर्दा उठता जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ आतंकी उमर का वो करीबी गुर्गा लगा है जिसने दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कई आतंकी साजिशों में अहम किरदार निभाया है। कौन है वो आतंकी और भारत को दहलाने के लिए उसने क्या साजिश रची थी, इस रिपोर्ट में देखिए। धमाके के बाद फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डे के तौर पर उभरा है। कई आतंकियों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के चलते यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद फारूकी दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ कर सकती है और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बकायदा जवाद फारूकी को सम्मन भी भेज दिया है। एनआईए के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सवालों से जवाद का होगा सामना। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फारूकी को भेजा सम्मन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से लाल किला कार ब्लास्ट केस में पूछताछ करेगी और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन सईद
और उम्र को लेकर जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि ब्लास्ट से जुड़ी संदिग्ध कार, जिसमें आतंकी उमर ने अमोनिया नाइट्रेट के जरिए धमाका किया, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। ऐसे में जांच एजेंसियां जवाद फारूकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है, ताकि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी और क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना आज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से अफवाहें थी कि जवाद फरार है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है और वो क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर जांच की जा रही है। एक तरफ गिरफ्तारी, पूछताछ और दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 और 17, जहां पूरी दिल्ली धमाके को लेकर प्लानिंग की गई, इस पूरे साजिश को लेकर अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहे खुलासे के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू से पकड़े गए जसीर बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हमास मॉड्यूल के तर्ज पर भारत के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाला दानिश एक ऐसा ड्रोन और छोटा रॉकेट बनाने की कोशिश में था, जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके और उसके जरिए देश के कई शहरों को निशाना बनाया जा सके। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर देश के कई शहरों दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी मिली है। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को, प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी भरा मेल मिला है। को बता दें कि इसके बाद सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया है। छानबीन लगातार जारी है। द्वारका और प्रशांत विहार के 2 सीआरपीएफ के स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के साकेत और 30 हजारी कोर्ट को लेकर भी धमकी दी गई। यही वजह है कि 30 हजारी कोर्ट और साकेत कोर्ट को भी खाली करा लिया गया है। परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी मिली है। इसके पहले भी दिल्ली में कई स्कूलों को, 100 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी का मेल भेजा जा चुका है। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, एक तरफ वैसे ही डर का माहौल है, उसके बाद अब ये बम की धमकी का मेल। बिल्कुल देखिए, और इसका आईपी एड्रेस विदेश का ही बताया जा रहा है, जो कि हमें जानकारी अभी तक ऑफिशियली तौर पर मिली है। ये जानकारी मिली है कि सीआरपीएफ स्कूल जो कि द्वारका के अंदर है और रोहिणी, इन 2 स्कूलों को इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी के मेल मिले, लेकिन इस बार एक नया फ्रेश मेल मिला है और उसके अंदर कुछ लीगल जो हेड्स हैं उनके भी एड्रेस लिखे हुए हैं। इसी कारणवश चाहे वो साकेत कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, इन सभी को इवैक्यूएट करने का जो काम है वो किया जा रहा है कि इवैक्यूएशन बहुत तेजी से शुरू कराया जा रहा है। धमकी में लिखा हुआ है कि बम से इस पूरे परिसर को उड़ा दिया जाएगा। रेड ब्लडेड करके जो कंटेंट है उस मेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हुई क्योंकि कंट्रोल रूम पर इस मेल को लेकर जो जानकारी है वो भेजी गई। उसके बाद से इस पूरे जो कैंपस है, चाहे वो साकेत का कोर्ट का हो, 30 हजारी कोर्ट का हो, पटियाला हाउस कोर्ट का हो, इसको इवैक्यूएट करने का जो काम है वो किया जा रहा है और मल्टीपल जो सर्च है वो की जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस को भी प्रिकॉशनरी तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। फायर सर्विस की जो टीमें हैं वो अब मूव कर रही हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनके स्टाफ को भी अलग अलग लोकेशंस पर मूव करने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी तक ये है, क्योंकि 30 हजारी कोर्ट 2 अलग अलग सेक्शन पे बैठा हुआ है, उन दोनों ही, चाहे लॉयर्स के चैम्बर्स हो या जजेस के चैम्बर्स हो, कोर्ट रूम हो, उनको पूरे तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम सीआरपीएफ स्कूलों की बात करें तो उनको भी इवैक्यूएट करके सभी बच्चों को जो असेंबली ग्राउंड है
वहां पर असेंबल किया जा रहा है और स्कूल की तरफ से बोला जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन ग्राउंड है और इस पूरे कैंपस को, चाहे वो स्कूल का हो या उसके अलावा एक तरीके से कोर्ट परिसर हो, उन सभी को जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के कॉल्स किए गए, कुछ भी संदेहास्पद उस समय नहीं मिला था, क्योंकि मामला बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर है, मामला स्कूल की सिक्योरिटी को लेकर है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और यही कारण है कि फायर की जो गाड़ियां हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है, सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया है। बम निरोधक जो दस्ता है उसको मौके पर भेजा गया और उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की अलग अलग जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हैं और पूरे स्कूल परिसर को इवैक्यूएट करने का काम और उसका सर्च का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ठीक है जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ और काजल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई, लखनऊ से राघवेंद्र में जुड़े हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन दिल्ली में जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आतंकी खौफनाक साजिश पे पर्दा उठता जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ आतंकी उमर का वो करीबी गुर्गा लगा है जिसने दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कई आतंकी साजिशों में अहम किरदार निभाया है। कौन है वो आतंकी और भारत को दहलाने के लिए उसने क्या साजिश रची थी, इस रिपोर्ट में देखिए। धमाके के बाद फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डे के तौर पर उभरा है। कई आतंकियों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के चलते यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद फारूकी दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ कर सकती है और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बकायदा जवाद फारूकी को सम्मन भी भेज दिया है। एनआईए के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सवालों से जवाद का होगा सामना। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फारूकी को भेजा सम्मन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से लाल किला कार ब्लास्ट केस में पूछताछ करेगी और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर को लेकर जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि ब्लास्ट से जुड़ी संदिग्ध कार जिसमें आतंकी उमर ने अमोनिया नाइट्रेट के जरिए धमाका किया वो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। ऐसे में जांच एजेंसियां जवाद फारूकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी और क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना आज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से अफवाहें थी कि जवाद फरार है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है और वो क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर जांच की जा रही है। एक तरफ गिरफ्तारी, पूछताछ और दूसरी तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 और 17 जहां पूरी दिल्ली धमाके को लेकर प्लानिंग की गई, इस पूरे साजिश को लेकर अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहे खुलासे के तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू से पकड़े गए जसीर बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हमास मॉड्यूल के तर्ज पर भारत के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाला दानिश एक ऐसा ड्रोन और छोटा रॉकेट बनाने की कोशिश में था जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके और उसके जरिए देश के कई शहरों को निशाना बनाया जा सके। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश
हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर देश के कई शहरों